नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ जनपद गाजीपुर से जुड़ चुके हैं माननीय विजय कुमार आदिवासी जी, जो भारत मुक्ति मोर्चा के जिला प्रभारी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो ऐलान किया गया है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उस 22 जनवरी के दिन को हम लोग काला दिन मनाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के इस ऐलान को भारत मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन दिया है। तो गाजीपुर से हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे कि सर 22 तारीख को जो काला दिन मनाया जाने वाला है, ये सर क्या मामला है? इसका जरा डिटेल से हमारे लोगों को बताएंगे, हमारे सुनने वालों को बताएंगे सर। 22 जनवरी को सर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और उस दिन श्री रामचंद्र जी के मूर्ति में जान फूकेंगे, लोग जान डालेंगे। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया है। तो 22 जनवरी का दिन देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लिए ये काला दिवस के रूप में है, क्योंकि अयोध्या पहले साकेत था और कोई राम नाम का कोई भी व्यक्ति अयोध्या में पैदा नहीं हुआ है। अयोध्या बौद्ध विहार था, बुद्ध विहार था। उस पर जबरी कब्जा करके मंदिर बनाया गया है और कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अयोध्या का फैसला दिया है, लेकिन भारत के लोग अयोध्या के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जहां मंदिर बन रहा है वो बौद्ध विहार था, और जब मंदिर बन रहा था तो जब खुदाई चल रही थी तो खुदाई के दौरान बुद्ध के तमाम अवशेष पाए गए, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन अवशेषों को पिसवा करके मशीन से गायब कर दिया, ताकि सर एक कोई तरफ सर एक तरफ कोई एक तरफ सर हिंदूवादी संगठन जो है वो मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, और एक तरफ आप लोग ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि वहां पे बुद्धिस्ट लोगों की जमीन है, वो उस जमीन पर कब्जा वो लोग ब्राह्मणवादी लोग, मनवादी लोग कर रहे हैं। सर क्या मामला है ये? वो लोग मुसलमानों पे कब्जा करना चाहते हैं और आप दावा करके नया बखेड़ा खड़ा कर दिया आपने। क्या बोलना चाहेंगे सर इस पे? दरअसल सर ऐसा है कि जो आदमी बाहरी होता है, जो आदमी बाहर से आया होता है, जिसका कोई रिहायशी नहीं होता है देश में, प्रवासी होता है, वो अपना जुगाड़ हमेशा करता है कि इस देश में मैं आ गया हूं तो कम से कम खड़ा होने के लिए जगह मिल गई है, तो अब बैठने के लिए जगह बनाया जाए, फिर उसके बाद सोने के लिए जगह बनाया जाए। तो ये ब्राह्मणवादी जो विदेशी हैं ये तो इतिहास बता रहा है कि ये लोग आए हैं, वो तो बता रहा है, लेकिन जाने वाला डेट नहीं बता रहा है इतिहास। तो ये लोग आए हैं, इसका मतलब कि यहीं रह गए हैं, तो यही लोग हैं। तो ये लोग जब आ गए हैं तो अब ये लोग जगह बना रहे हैं। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? और ब्राह्मणवादी ब्राह्मण लोग अपना इतिहास क्यों कायम कर रहे हैं? हमारे इतिहास को समाप्त करके, मिटा करके अपना इतिहास कायम कर रहे हैं, हमारी धरोहरों को
ध्वस्त करके अपना इतिहास कायम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनके अंदर डर है। और मोहन भागवत भी कहता है कि हमारी ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, सब कुछ हमारी है। अरे कहाँ से है? कौन सा इतिहास बता रहा है कि तुम्हारी कर्म भूमि है और धर्म भूमि? अरे तुम तो भारत में आए और भारत में तुम्हारा नामो निशान नहीं है, तो तुम अब कब्जा जमाने लगे हो। तो भारत के इतिहास को रौंद रहे हो, ध्वस्त कर रहे हो और जबरी अपना इतिहास खड़ा कर रहे हो। ये तो दिखाई दे रहा है, भारत की आम जनता देख रही है। और तुम्हारे कहने से मस्जिद तोड़ देने से और मुसलमानों के विरोध में रोज हल्ला मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी ये सर लोग बड़ी दिखाई छटपटाहट में है। अभी सर इन लोगों दिखाई को न ये आगे देने लगा दिखाई है दे कि रहा है, न पीछे दिखाई दे रहा है। इन केन प्रकार ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह आधिपत्य भारत पर हो जाए, कुछ सबूत मिल जाए, कुछ सबूत दिखाने के लिए जो है रह जाए कि हम लोग भी इसी देश के निवासी हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये लोग इस देश के निवासी नहीं है, इन पर खुदे खतरा मंडरा रहा है, इसलिए बेचारे परेशान है। आखिर इतिहास को क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? हमारे इतिहास को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है? अपना इतिहास क्यों दर्ज किया जा रहा है? कहीं ना कहीं डर है इनके अंदर। सर देखने मामला में ये सर देखने में सर देखने में ये आ रहा है कि बाम सेफ और उसके तमाम आपसूट विंग्स द्वारा जो अभियान चलाया गया, जागृति अभियान चलाया गया, अभी देखने में ये रहा है कि पूरे देश में मूल निवासी बनाम विदेशी की लड़ाई छिड़ गई है। सर क्या बोलना चाहेंगे इस पे? सर मूल निवासियों का देश है और मुट्ठी भर लोग विदेशी आकर के इस देश पर कब्जा करेंगे और इस देश के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अंग्रेजी हुकूमत नहीं है, हमारे पुरखों ने संविधान दिया है बना करके, संविधान का राज है। बाई चांस अगर सत्ता में आ ही गए हैं लोग, तो संविधान के विपरीत अगर काम करेंगे तो देश का बहुजन समाज, देश का मूल निवासी, SC ST OBC माइनॉरिटी से कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोग जो चाह रहे हैं वो सफल होने वाला नहीं है। सब समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। और ये ठीक भी हुआ है कि लोग सत्ता में आ करके हम लोगों की जो खोपड़ी बंद थी, जो भूसा भरा था, उसको खोलने का काम किया है। अब हम लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि मामला क्या है। और जब मामला पकड़ लिया गया है तो अब ये जितनी भी कोशिश कर लें, कामयाब होने वाले नहीं है। सर ये अयोध्या का जो मंदिर बना है, ये मंदिर बन तो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो आनंद फानंद में उलझुल दे दिया है, लेकिन इतिहास गवाह रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी जिस तरीके से मस्जिद को ध्वस्त किया गया, हो सकता है श्री राम का मंदिर भी देश के बहुजन समाज 85% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागरूक हों तो शायद मंदिर भी ध्वस्त हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। जो आग सर बाबा लगाए साहब हैं ये लोग, जो आग सर लगाए हैं बाबा वो साहब आग ने तो बुझने वाली नहीं है, किसी न किसी जमाने में वो आग धधकेगी। सर सर बाबा साहब का कहना है कि बाबा साहब ने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है, बुद्धिस्ट और ब्राह्मणों के बीच का क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास रहा है। जी हाँ, तो सर बाबा तो साहब सर ने जो क्या कहा है वो सही है, तो सर क्या ऐसा माना 100% सही। जाए, क्या ऐसा माना जाए कि ये दौर जो चल रहा है ये क्रांति का दौर चल रहा है? बिल्कुल सर, क्रांति का दौर चल रहा है और क्रांति होना ही चाहिए। दुश्मन की जो मानसिकता है, जो दिन प्रतिदिन उजागर हो रही है, देश के लोगों के सामने आ रही है, तो स्वाभाविक है कि क्रांति होकर रहेगी, उसको रोक नहीं पाएगा कोई। सर क्या चाहेंगे कि अलग अलग पार्टियों में ओबीसी भी है और ओबीसी भी उस राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने वाला है, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे सर? OBC SC ST सबको हम बोलना चाहेंगे सर कि इन्हें घंटा चाहिए
या विद्यालय और चिकित्सालय चाहिए, तय उन्हें करना है। अगर घंटा बजाने से इनकी दुख दरिद्रता खत्म हो जाए तो घंटा बजावे, कीर्तन गावे 24 घंटा। इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जहां ये लोग घंटा बजाने में लगे हैं, कीर्तन गाने में लगे हैं, वहीं दुश्मन जो है ब्राह्मणवादी सरकार इनके संविधान को, इनके आरक्षण को जड़ से खत्म करने में लगी है। इनके शोर में, इनके जड़ में खौलाकर पानी डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। जो घंटा बजाएगा वो घंटा बजाता रह जाएगा, और जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा। अब इतना इन लोगों को करना है कि घंटा बजाएंगे, किसी विद्यालय इन लोगों को चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, इन लोगों को करना है। अगर मंदिर सर से पेट अगला भरने सवाल। वाला है भाई, मंदिर में जो है आस्था का विषय है। हर आदमी जो है अपने घरों में चलते फिरते जहां भी है, वो अपने आस्था के अनुरूप जो है देवी देवताओं का नाम ले ही लेता है। तो ये लोग अयोध्या में जाएंगे, घंटी बजाएंगे, और अयोध्या नरेश लोग जो देश में कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है। लोग अगर नहीं समझेंगे अभी भी तो फिर बड़ी देर हो जाएगी सर। सर एक अंतिम सवाल है कि ये जो आपका ब्लैक डे मनाने वाले हैं आप लोग, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश लेवल पर होगा या पूरा जो है कंट्री वाइड होगा, पूरे देश में मनाया जाने वाला है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने 22 जनवरी को उद्घाटन के दिन काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर काला दिवस मनाया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर काला दिवस मनाया जाएगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। साथियों, आप थे माननीय विजय कुमार राजवंशी जी, भारत मुक्ति मोर्चा के जिला प्रभारी गाजीपुर। आगामी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।